इंडिया में ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया ब्लॉकचेन कॉन्क्लेव हुआ है, यानी कि आईबीसी एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसपे कई सारे प्रोजेक्ट्स आया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को सामने दिखाया है। कई सारी डिफाई प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे इसी के साथ मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं और वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि सब कुछ है वेब3 के ऊपर ही काम कर रहे हैं जिन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ही अपनाया है। तो यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आईबीसी में डिस्कस किए गए और इसी के साथ आपके साथ मैं एक दो पॉइंट्स भी शेयर करूंगा जो अभी लिस्ट हो चुके हैं हमारी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आज के दिन ही डिस्कस हुआ है वो है गेम ऑफ लैंडिंग। तो ये एक तरीके का लैंडिंग करने वाला प्रोजेक्ट है, लैंडन क्लब के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो केवाईसी जैसे चैलेंजेस रहते हैं उन चैलेंजेस को खत्म कर दिया गया और यहाँ पे बहुत ही फास्टली लैंडिंग रहती है क्योंकि ये डिफाई के बेसिस पर रहती है। सिमिलरली हम रेगुलर बेसिस पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो कंटेंट कंजप्शन अभी जिसको हम ओटीटी भी बोलते हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर भी पॉसिबल हो पाएगा, जो कि मजालो के द्वारा होने वाला है। मजालो एक तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर हमेशा यहाँ पे हम जो कंटेंट देखने वाले हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहने वाले हैं, स्ट्रीमिंग भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहेगी। एक और प्रोजेक्ट इसी में सामने आया जो था ब्लॉकचेन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को लेकर, जो डीएलटी लैब्स के नाम से है। तो ये सब कुछ भी ब्लॉकचेन बेस्ड होने वाला है। तो आप खुद सोचिए कि क्या क्या नहीं हो रहा है इंडिया में जिसमें सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स ये भी इंडियन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इवन अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो मीडिया भी आप ब्लॉकचेन बेस्ड कर सकते हो, जो कि सिमिलर टू ओटीटी प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो ये कि वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट शिमारू के द्वारा भी आने वाला है, यानी कि शिमारू भी वेब3 के ऊपर काम कर रहा है ताकि वो अपनी जो स्ट्रीमिंग है वो मेटावर्स के ऊपर रखें। मेटावर्स के ऊपर ही जो भी लाइव दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ भी रन करना चाहते हैं वो सब कुछ स्ट्रीमिंग लाइव करी जाए ब्लॉकचेन के बेसिस पर। इसी के साथ ह्यूमन सेंट्रिक मेटावर्स इंडिया में ही डेवलप किए जा रहे हैं। तो इंडिया किसी भी प्रोजेक्ट में पीछे नहीं रहता, वेब3 में खासकर इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अभी ब्रिटिश ब्लॉकचेन एसोसिएशन के द्वारा भी यही कहा गया है कि वो ऐसा ह्यूमन सेंट्रिक मेटावर्स लाने जा रहे हैं जिसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इवन कई सारे ऐसे ब्रांड्स निकल कर सामने आए जो मेटावर्स में काम कर रहे हैं, एनएफटीज के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका मानना यह है कि वो जल्दी आने वाले समय में जो शॉपिंग है, शॉपिंग भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही करवाएंगे, यानी कि मेटावर्स में ही करवाएंगे। ऐसे मिलता जुलता एक और इंडिया का प्रोजेक्ट है जो आज के दिन डिस्कस हुआ, वो था द मेटावर्स लैंड। तो मेटावर्स लैंड यानी कि यहाँ पे लैंड को मेटावर्स में ही बाय किया जा सकता है। तो वही जो लैंड होगा वो एज ए एनएफटी आपके पास आ जाएगा और उसकी ओनरशिप आपके पास ही रहेगी। तो ये सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि वेब2 से वेब 3.0 के ऊपर ही काम करेगा। एंड होपफुली सीबीडीसी और डिजिटल एसेट्स भी आने वाले हैं जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जल्दी इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी सामने लेकर आने वाली है। अब हम आखिर में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स जो क्रिप्टो फोर्स के ऊपर लिस्ट हुए हैं। तो सबसे पहला तो यह M20 के नाम से। तो M20 कॉइन है जो कि सिर्फ अभी क्रिप्टो फोर्स एक्सचेंज के ऊपर ही आया है, या फिर इसको आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअल में मिशन 20 के नाम से ये प्रोजेक्ट है जिसका कॉइन है M20 के नाम से। ये एक तरीके का कलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनके कुछ लिमिटेड एडिशंस के कॉइन्स भी बनाए गए हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़, M20 अपना खुद का M20 ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं जिससे क्या है कि जो आपका डेटा रहेगा उसकी इंटीग्रिटी वेरीफाई करी जाएगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही पावरफुल इकोसिस्टम बनता जा रहा है। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं या फिर आप इनका टेलीग्राम भी चेक कर सकते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू बहुत कम चल रही है, आई थिंक लगभग $0.06 के आसपास चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको ये कॉइन अभी मिल जाता है क्रिप्टो फोर्स के ऊपर तो वहाँ पे बाय कर लो, क्योंकि आने वाले समय में इसकी लिस्टिंग्स और भी कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर होने वाली हैं। सिमिलरली एक और कॉइन है जो कि ज़्यादा इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है, लेकिन ये बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर अभी करंटली अवेलेबल है। तो आप बाइनेंस और कॉइनबेस के ऊपर तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेना चाहते हो तो क्रिप्टो फोर्स के ऊपर करंटली 0x कॉइन ये अवेलेबल है। तो 0x कॉइन जाकर चेक जरूर करना। तो एक्चुअल में ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसकी ओपन सोर्स फंक्शनैलिटी है और यहाँ पे क्या कि पब्लिकली ऑडिटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी है और लो फ्रिक्शन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल यहाँ डेवलप किया गया है जो कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं होता और यही इसकी मोस्ट यूनिक थिंग है। ZRX के नाम से आपको मिल जाएगा। 0x के नाम से प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप कॉइन सर्च करोगे तो ZRX से आपने सर्च करना है। तो एक्चुअल में ये 2016 में आया था और इसका ICO 2017 में किया गया था।
तो अभी जैसी मार्केट रिकवर होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। करंटली इसकी वैल्यू $0.18 के आसपास चल रही है, यानी कि लगभग 20 सेंट के आसपास चल रही है। लेकिन अगर आप ये बाय करना चाहते हैं इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, तो अभी क्रिप्टो फोर्स बेस्ट एक्सचेंज है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और साइन अप करके अगर आप KYC करते हैं तो भी आपको 2-3 मिनट ही लगेंगे। तो मैं आपको क्रिप्टो फोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर जाकर आप क्लिक करके अभी से साइन अप कर लीजिए। और इन 2 कॉइन्स को जाकर चेक जरूर करना, M20 के नाम से और 0x के नाम से। तो 0x एक्सचेंज बेस्ड कॉइन है, लेकिन इसी के साथ एक जो M20 आपको कॉइन बताया, इसकी लिस्टिंग कहीं भी नहीं हुई है। तो इसी का आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी ये कॉइन आप क्रिप्टो फोर्स के ऊपर ले लोगे, उसके बाद जब भी इसकी लिस्टिंग बाकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर होगी तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिल सकता है। तो यही था आज के हमारी इस वीडियो में, जिसमें हमने कवर किया कि इंडियन ब्लॉकचेन कॉन्क्लेव में क्या क्या डिस्कस किया गया, जो कि आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर 2022 को डिस्कस किया गया। और कई सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो वेब3 में काम कर रहे हैं, वेब3 स्पेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे इंडिया का खुद का इकोसिस्टम भी बहुत बड़े लेवल पर अभी पहुँच रहा है, जिसमें मेटावर्स, डिफाई और वेब3 बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप भी इन प्रोजेक्ट्स को चेक जरूर करना। और हाँ, इंडिया में ऐसी डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी। आई होप कि गवर्नमेंट भी अभी साथ देगी, जैसे कि ये नए नए ब्लॉकचेन इवेंट्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी इनमें हिस्सा लेगी। और आखिर में 2 कॉइन्स जरूर चेक कर लेना। और बाकी और मैं कुछ लिस्ट डालने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो वॉफिट ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।